Good morning, student. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society, Nasik. Dear students, as we know that we are studying the poem called The Twins, which is written by Henry Sambrook Leigh. Yesterday we have seen the first stanza of this poem. This poem is a very humorous poem which tries to express the problems faced by the twins, particularly if they are identical, and it is expressed in a very humorous way. The main figure of speech used in this poem is hyperbole. Everything is expressed in a very exaggerated way. इस पोएम में हर चीज़ जो है वो एग्जाजरेट मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताने की कोशिश की है. ट्विंस एक्चुअली देखते ही बहुत मस्त लगते हैं ना, चित्र में देख रहे हैं आप तो उनकी तरफ देखकर मस्त तो लगता है, लेकिन उनमें से अगर किसी को प्रॉब्लम भी आते हैं, दोनों साथ में जब भी दो साथ में दिखते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. तो नेचुरल है कि किसी ट्विंस को तकलीफ़ भी होती होगी, तो उसकी जो सारी फीलिंग्स है वो इस पोएम में एक्सप्रेस किए उसने, और बहुत ह्यूमरस तरीके से कि इतनी हंसी आती है वो सुनकर. आप हर स्टांजा में देखेंगे. सो यस्टरडे के स्टांजा में हम लोगों ने कल के स्टांजा में देखा कि इन फॉर्म एंड फीचर, इन फेस एंड लिम, द नरेटर ग्रू लाइक हिज ब्रदर. जो नरेटर था, हमारा नरेटर मतलब पोएट, वो किसके जैसा बड़ा हुआ, अपने भाई जैसा हुआ. दे वर सो क्लोजली रिजेंबल्ड दैट देयर रिलेटिव्स गॉट पजल्ड. उनके जो सारे रिलेटिव्स, किथ और किन शब्द यूज़ किया है, वो सारे क्या हो जाते थे, पजल्ड हो जाते थे इन दोनों को देख के. और ये क्यों हुआ? बिकॉज वन ऑफ देम टेक अ बर्थ एज अ ट्विन. उन दोनों में से एक क्या पैदा हुआ, ट्विन पैदा हुआ. इसके लिए सब गड़बड़ हो गई. तो आगे क्या होता है हम लोग सेकंड स्टांजा में देखने जा रहे हैं. जस्ट फोकस ऑन द सेकंड स्टांजा. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, we got completely mixed, and thus, you see by fate's decree, or rather nurse's whim, my brother John got christened me, and I got christened him. बहुत ही मस्त बात है. ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ, ये सब इस स्टांजा में दिया है. तो यू कैन सी हियर दैट इट वाज द टाइम ऑफ क्रिश्चियनिंग. क्रिश्चियनिंग का मतलब क्या होता है पता है? हम लोग नाम रखते हैं ना, नामकरण विधि जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं. सो एट द टाइम ऑफ क्रिश्चियनिंग देम, उनका नामकरण करने से पहले एक दिन की बात है. वन डे टू मेक द मैटर वर्स. मैटर क्या हुआ, वर्स हुआ. वर्स मतलब बहुत ही खराब हुआ. मैटर हमारा सारा कैसे हो गया, खराब. वर्स का मतलब देखो यहाँ पे वर्स शब्द आया है. वर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही बेकार. टू मेक द मैटर, एक्चुअली बेकार ही मैटर है, क्योंकि उनको वो क्या कैसे पैदा हुए हैं, ट्विंस पैदा हुए. अकॉर्डिंग टू द पोएट दे वर ट्विंस एंड दे कन्फ्यूज्ड ऑल द रिलेटिव्स. वो कंफ्यूज करते सब रिलेटिव्स को, और उनको शायद उसमें से पोएट को ये सब पसंद नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं वन डे टू मेक द मैटर वर्स बिफोर आवर नेम्स वेयर फिक्स्ड. उनके नाम फिक्स होने से पहले, उनका नामकरण होने से पहले. एज वी वेर बींग वॉश्ड बाय नर्स. हु वॉश देम? दे वेर बींग वॉश्ड बाय द नर्स. किसके द्वारा वो वॉश हो गए? नर्स के द्वारा वो वॉश हो गए थे. तो एज वी वेर बींग वॉश्ड बाय नर्स, किसके द्वारा वॉशिंग हो रही थी? नर्स के द्वारा. नर्स समझते हैं ना हम. वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड. हम दोनों क्या हो गए, कम्प्लीटली मिक्सड हो गए. क्या हुआ होगा मिक्सड हुए मतलब, क्या हुआ होगा उनके साथ? दोनों एक दूसरे की बजाय उन दोनों को कपड़े भी अलग अलग पहनाए जाते होंगे, तो एक के कपड़े दूसरे को पहनाए होंगे और दूसरे को पहले के पहनाए होंगे. सो इट वॉज कम्प्लीटली मिक्सड बाय द नर्स. किसके द्वारा कंप्लीट मिक्स किया गया? नर्स के द्वारा गमला. एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री.
फेट्स डिक्री, बहुत बड़ा शब्द यूज़ किया है पोएट ने कि हम जो भी ज़िंदगी जीते हैं वो फेट्स की डिक्री द्वारा ही होते हैं। फेट का मतलब क्या था? अपनी डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब नसीब, फेट्स डिक्री कहा जाता है इसको, नसीब का डिसीजन, डेस्टिनीज डिसीजन जिसे हम लोग कहते हैं, नसीब का जो एक निर्णय था उसके द्वारा। और रादर नर्सेज विम, एक तो वो था, नहीं तो फिर हमारी नर्स जो थी उसकी विम थी, विम मतलब उसका दिमाग चेंज हो गया। इन दो कारणों की वजह से वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड। वाई द पोएट गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड? on the day of the christening, because of the fate's decrees or because of the nurse's whim, the poet and his brother got totally mixed। उसके भाई और वो completely mix हो गया। एक तो उनके नसीब का ये कुछ होगा, हवाला होगा, या फिर नर्सेस की व्हीम होगी, या फिर नर्स का दिमाग जगह पे नहीं होगा उस वक्त। और क्या हुआ उसकी वजह से? जब वो नहला रही थी तब क्या हुआ? माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी, मेरा जो ब्रदर था ना, जिसका नाम क्या होने वाला था, जिसका नाम जॉन है, वो मेरा नाम था उसको किसको दिया गया? माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम, मेरा नाम उसको दे दिया और उसका नाम मुझे दे दिया। क्रिश्चियन करना मतलब नाम देना। अपने क्रिश्चियन कंसेप्ट होती है ना, क्रिश्चियन जो धर्म होता है उनके अनुसार नामकरण का जो विधि होता है, अपने यहाँ पे भी नामकरण का विधि होता है, तो वहाँ पे उनके नामकरण की विधि को यहाँ पे क्रिश्चियन कहते हैं। तो क्रिश्चियन करते समय उनको, एक्चुअली पोएट का नाम जॉन था, वो किसको दे दिया गया? उसके ब्रदर को दे दिया, और उसके ब्रदर का जो भी नाम था वो किसको मिल गया? पोएट को मिल गया। ये सब किसकी वजह से हुआ? द पोएट फील्स दैट दिस हैपन आइदर बिकॉज ऑफ द नर्सेज व्हीम और बिकॉज ऑफ द फेट्स डिग्री। आइदर बाय फेट्स डिग्री, एक तो फेट की डिग्री थी, मतलब क्या है, नसीब का डिसीजन था, हमारे नसीब का जो निर्णय था ये, या फिर हमारी जो नर्स थी जो हमें क्या कर रही थी? शी वॉज वॉशिंग अस, वो जो हमें क्या कर रही थी? वॉश्ड कर रही थी। जो हमें वॉश्ड कर रही थी उसकी वजह से हम लोग कम्प्लीटली क्या हो गए? मिक्स्ड हो गए, कम्प्लीटली मिक्स्ड हो गए। कब? बिफोर आवर नेम्स वेयर फिक्स्ड। आया समझ में? इन द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम, व्हाट वी हैव सीन दैट to make the matter worse, it before their names were fixed, as they were being washed by the nurse, they were completely mixed by the first because of the fate's decree or because of the nurse's whim, because the brother got the name John and the poet got his brother's name, उसके भाई को उसका नाम मिल गया और भाई का नाम पोएट को मिल गया। आया समझ में? बहुत सिंपल सी पार्ट है इस पोएम में कि एक दिन मैटर वर्स करने के लिए क्या हुआ था कि इसको किसका नाम मिल गया? नर्स जो थी वो क्या कर रही थी? वॉश कर रही थी, मतलब नहला रही थी बच्चों को। तो उसने दोनों बच्चों को क्या कर दिया? कम्प्लीटली मिक्स्ड कर दिया। तो पोएट क्या कहता है? तो पता नहीं, एक तो हमारे फेट ही ऐसा होगा, हमारा नसीब ही ऐसा होगा कि जिसकी वजह से एक तो आइदर हम लोग क्या हो गए? कम्प्लीटली मिक्स्ड हो गए, या फिर नर्स की व्हीम थी। व्हीम का मतलब बताया ना मैंने आपको कि उसका चेंज हो गया, माइंड, चेंज ऑफ माइंड, उसका दिमाग अलग हो गया और हम टोटली क्या हो गए? चेंज हो गए। और उसका क्या हो गया कि जो मेरा नाम था, क्या नाम था मेरा? जॉन। आई गॉट क्रिश्चियन ऑफ माई ब्रदर्स नेम एंड माई ब्रदर्स गॉट क्रिश्चियन ऑफ माई नेम, मेरे ब्रदर का नाम जॉन हो गया और मेरा नाम जो था वो मेरे भाई का जो नाम था वो मुझे मिल गया। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो गया? नर्सेज व्हीम या फिर फेट्स डिग्री। आया समझ में? हम लोग चित्र द्वारा ये बहुत अच्छी तरीके से और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे, लुक हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ द ट्विंस। कैसे आइडेंटिकल है ना, एकदम सेम टू सेम, फेस, लिम, एवरीथिंग इज सेम, ये दोनों सेम है। और बिकॉज ऑफ द नर्सेज व्हीम, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ नर्स, बिकॉज ऑफ द नर्सेज व्हीम और फेट्स डिक्री, हमारे फेट की डिक्री थी, हमारा नसीब ऐसा था, या फिर ये नर्स जो थी इसकी वजह से मैं क्या हो गया? आई गॉट क्रिश्चियन बिकॉज ऑफ दिस नर्स, और फेट्स की डिक्री थी तो मैं क्या हो गया? क्रिश्चियन। मुझे क्या, मैं किसका नाम से
मेरा नाम, मुझे नाम कौन सा मिल गया, ब्रदर का नाम मिल गया, और ब्रदर को मेरा नाम मिल गया। देखो ये ट्विन्स है, आइडेंटिकल ट्विन्स है, लेकिन दे वेयर, वो कैसे पहचाने जाते थे, उनके कपड़ों की वजह से, या फिर उनका जो अलग अलग पहनावा दिख रहा है देखो पूरा, तो उसकी वजह से वो अलग अलग दिखते थे। लेकिन हमारी नर्स ने क्या कर दिया, इसके कपड़े इसको पहना दिए, इसके कपड़े इसको पहना दिए, और इसकी वजह से ब्रदर को जॉन नाम मिल गया, और ब्रदर का नाम किसे मिल गया, मुझे मिल गया। आगे देखो क्या होता है। देखो ये बेचारे नामकरण विधि के वक्त का की बात है, दोनों का नामकरण था, तो सब कन्फ्यूजन हो गया। तो क्या देखा इस पार्ट में हम लोगों ने, समझ में आया बच्चों? इन दिस सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम, द because of the nurse's whim or fate's decree, the poet got Christian of his brother's Christian on the name of his brother, and his brother got Christian on the name of his पोएट। तो ये सब कन्फ्यूजन किसकी वजह से हुआ, नर्सेज भी हुआ, या फिर हो सकता है कि हमारे नसीब ही ऐसा था, इसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। ऐसा सेकंड स्टैंजा में किसने कहा है, पोएट ने कहा, और इसकी वजह से हमारा मैटर पूरा क्या हो गया, वर्स हो गया, मतलब हमारा ज़िंदगी और भी ख़राब हो गई। तो हम लोग ट्विंस हुए थे, वही ख़राब था, और ख़राब करने के लिए हम लोग के नाम भी किसने बदल दिए, नर्स ने बदल दिए। तो आगे क्या होता है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक बच्चों धन्यवाद।